हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो यार, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में बैकएंड डेवलपमेंट में क्या करना पड़ता है, कौन सी लैंग्वेजेस ज़रूरी है, कौन से फ्रेमवर्क ज़रूरी है, कितने टॉपिक्स करना ज़रूरी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट की अप्रोच क्या है, स्ट्रेटेजी क्या रखनी है जब हम बैकएंड डेवलपमेंट सीख रहे हैं स्पेसिफिक टू जावास्क्रिप्ट। वो सब हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आप अगर बैकएंड डेवलपमेंट सीख रहे हो जावास्क्रिप्ट के साथ तो आपको पता रहे कि क्या हमें सीखना है, कितना टाइम हमें देना है और हमें कैसे सीखना है। ठीक है, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी अच्छे से, ताकि जल्दी आप बैकएंड डेवलपमेंट सीख जाओ। अगर आप ऑलरेडी सीख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आप सही पाथ में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो और क्या मिस कर रहे हो। ठीक है, चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। ऑफकोर्स जावास्क्रिप्ट से सीख रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट पहले हमें आनी चाहिए, राइट। तो बैकएंड डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले जावास्क्रिप्ट अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो। अब जावास्क्रिप्ट पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं कि हमें कैसे सीखना है, कौन से टॉपिक सीखने हैं, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है ताकि हम जल्दी से सीख पाए और अच्छे से सीख पाए। तो आप वो वीडियोस पहले ज़रूर देख लो, आपको वहाँ से सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, कैसे सीखना है वो सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद हमें क्या करना है, Node.js से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब Node.js क्या है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट जहाँ पे जावास्क्रिप्ट को हम रन कर सकते हैं सर्वर साइड पे। ठीक है, अब ब्राउज़र एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट रन करते हैं, बट वो होता है क्लाइंट साइड, राइट। तो Node.js एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट चला सकते हैं ऑन दी सर्वर साइड। ठीक है, तो Node.js एक कोई फ्रेमवर्क नहीं है, वो एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क उसके ऊपर बनेंगे, जैसे Next.js है, राइट। तो Next.js एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम फुल फ्लेजेड वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसमें पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट आ जाता है। ठीक है, रिएक्ट और नोड, एक्सप्रेस सब। बट Next.js पे अभी बात नहीं करेंगे, अभी बात करते हैं Node.js पे। अब Node.js में सिर्फ ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट हम रन कर सकते हैं, वहाँ पे हम HTML भी यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेटिंग इंजन से हम HTML पेजेस डाल सकते हैं और फिर ब्राउज़र पे उसको रन करवा सकते हैं। तो टेम्पलेटिंग इंजन के बारे में भी ज़रूर पढ़ना, आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, बट ये तो मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, तो Node.js हमें सीखना है सबसे पहले। Node.js के बाद हमें क्या सीखना है, Express.js। अब Express.js या एक्सप्रेस बोलो, क्या है वो एक बैकएंड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जिससे हम डायनामिक HTML पेजेस बना सकते हैं Node.js के साथ, और उसके अलावा हम APIs लिख सकते हैं विद Express.js। अब API क्या है वो भी हमें पढ़ना है, राइट। बट अगर ओवरव्यू दूँ, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, आपको मेनू दे दिया, अब आपको बोला कि चलो इसमें से जो आपको चाहिए वो ऑर्डर कर दो। फिर आपने देख लिया मेनू, ठीक है, आइटम सिलेक्ट कर ली क्या क्या आपको खाना है, और फिर आपने उनको बता दिया कि मेरे को ये सारे आइटम्स चाहिए। फिर वो बंदा क्या करेगा, किचन में जाएगा, ठीक है, शेफ़ को बोलेगा कि इतने आइटम्स बनाने हैं और आपके लिए आइटम्स लेके आएगा, फिर आप खाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो बंदा है जो ऑर्डर लिखता है, किचन में जाता है, शेफ़ को बोलता है कि ये सब बनाना है, फिर शेफ़ वो बनाता है, वापस उस बंदे को देता है, फिर वो आपके लिए खाना लेके आता है और फिर आप उसको खाते हो, राइट। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई और आपके पास खाना आया, उसी को बोलते हैं API। हम ब्राउज़र से एक API रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारी बैकएंड सिस्टम के पास जाती है, और उस API रिक्वेस्ट में होता है कि हमें क्या डेटा चाहिए, और बैकएंड सिस्टम से वो डेटा बनता है और फिर वापस एज ए रिस्पॉन्स वो आपके ब्राउज़र तक आ जाता है। फिर आप उस डेटा को यूज़ करते हो, कंज्यूम करते हो। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल एक API कंसेप्ट। ये समझ आ गया, ग्रेट। अब एक्सप्रेस के बाद हमें क्या करना है, हमें एक डेटाबेस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। डेटाबेस क्या होता है, जिसमें ऑफकोर्स सारा डेटा होता है, राइट, जो उस सिस्टम में स्टोर होता है। फिर हमारे बैकएंड कोड से वो डेटाबेस एक्सेस करते हैं, कुछ डेटा निकालते हैं और क्लाइंट को भेज देते हैं। ठीक है, तो अब डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है वो हमें सीखना है। अब डेटाबेस दो टाइप के हो सकते हैं, SQL डेटाबेस और NoSQL डेटाबेस। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के साथ मोस्टली स्पेसिफिक टू Node.js हम MongoDB यूज़ करते हैं। ठीक है, बट आप MongoDB जो एक NoSQL डेटाबेस है प्लस SQL डेटाबेस भी आप सीखो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि SQL डेटाबेस समझना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब कंपनीज में काम करोगे तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ NoSQL डेटाबेस ही होगा, हो सकता है SQL डेटाबेस पे भी आपको काम करना पड़े। ठीक है, इसलिए दोनों हमें समझने हैं, जानेंगे कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी इसके बाद क्या समझना है, अगर हम MongoDB कर रहे हैं तो MongoDB के साथ हमें मंगूस को समझना है। मंगूस क्या है, तो मंगूस से हम MongoDB मतलब हमारे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं ईजीली, और उसका सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट की तरह ही होता है, तो वो काफ़ी ईजी रहता है, जिससे हम डेटाबेस में कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, डेटा को कुछ डेटाबेस से मंगवाना है या कुछ अपडेट करना है डेटाबेस में या कुछ ऐड करना है,
ठीक है। तो वो सारे ऑपरेशन हम मंगूस के थ्रू इजीली कर सकते हैं। सिंटेक्स भी काफ़ी सिंपल रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि हमें बैकएंड डेवलपमेंट में कहाँ से स्टार्ट करना है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है, बट मेन फंडामेंटल्स यही है, ठीक है। अगर ये आ गया तो बाद में एडवांस टॉपिक्स, इंटरमीडिएट टॉपिक्स को समझ सकते हैं जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तब, ठीक है। बट मेन यही है। क्या हो गया? Node.js, एक्सप्रेस, SQL डेटाबेस, नो SQL डेटाबेस और नोड SQL में MongoDB, जिसके साथ मंगूस को करना है हम, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट। इतना हमें करना है। अब मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक्स हमें समझने हैं। देखो, सबसे पहले Node.js की बात करते हैं। Node.js में हमें क्या समझना है? पहले तो हमें समझना है कि Node.js है क्या, ठीक है। फंडामेंटली हमें समझ लेना है, ताकि कोई भी हमें पूछे तो हम ऐसा ना बोले कि हाँ Node.js तो एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। काफ़ी बिगनर्स ये मिस्टेक करते हैं। तो पहले हमें इससे समझ लेना है अच्छे से कि Node.js कैसे काम करता है, इवेंट लूप क्या है Node.js में, Node.js की लाइफ साइकिल क्या है, HTTP रिक्वेस्ट क्या है, HTTP रिस्पॉन्स क्या है, ब्राउज़र कैसे काम करता है, वेब कैसे काम करता है, ताकि हमें फंडामेंटल्स अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब ब्राउज़र और वेब कैसे काम करता है उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, आप वो ज़रूर देखो, ताकि आपका ये कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए। आपको इससे पता चल जाएगा कि वेब और ब्राउज़र कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमें क्या करना है? तो इसके अलावा हमें करना है Node.js के इनबिल्ट मॉड्यूल्स हमें पढ़ने हैं। npm पैकेज मैनेजर को समझना है। जब Node.js हम इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ npm आता है। npm क्या है? नोड पैकेज मैनेजर, जिससे हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, थर्ड पार्टी पैकेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा खुद का कोई पैकेज पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी पैकेज चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो सब कुछ डिटेल्स कि पैकेज में क्या हो रहा है, कितनी साइज़ है, कितने डाउनलोड्स है, गिटहब रेपो क्या है, ठीक है। पैकेज.json फाइल को समझना है, उसमें क्या रहता है, फाइल सिस्टम समझना है, कैसे हम फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं, फाइल के साथ कैसे ऑपरेशंस हो सकते हैं। फिर टेम्पलेट इंजन को हमें समझना है, राउटिंग को समझना है, एरर हैंडलिंग को समझना है, Node.js में हम कैसे एरर्स हैंडल कर सकते हैं। एक्सप्रेस.js में हमें समझना है कि कैसे हम APIs बना सकते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का यूज़ कर सकते हैं, मिडलवेयर क्या है, मिडलवेयर का क्या यूज़ है, रेस्ट API को समझना है, रेस्ट API के क्या प्रिंसिपल्स है, कैसे हम उसमें CRUD ऑपरेशंस कर सकते हैं। फिर डेटाबेस में हमें क्या समझना है, MongoDB कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, MySQL हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे फिर हम डेटाबेस के साथ CRUD ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ये हुए बेसिक फंडामेंटल्स। बट अभी हमें इसको कैसे सीखना है वो समझते हैं। आप ट्यूटोरियल ले सकते हो, कोर्स ले सकते हो, यूट्यूब पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे अच्छे। मैंने कहाँ से पढ़ा था वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। यूडेमी के कोर्सेज भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आर्टिकल से पसंद है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या अप्रोच रखना है जब हम ये सीख रहे हैं तब। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट ये सब सीख रहे हैं तो कैसे अप्रोच रखना है, हमें कैसी स्ट्रैटेजी रखनी है जिससे हम अच्छे से लर्न कर पाए, अच्छे से समझ पाए चीज़ों को, ताकि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज़, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि कोई भी टॉपिक आप समझ रहे हो, कोई भी टॉपिक सीख रहे हो, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करो, उसके ऊपर थोड़े प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करो। थियरी टॉपिक्स के बारे में नहीं, बट यहाँ पे जो हम कंसेप्ट्स को सीख रहे हैं, सपोज हमने फाइल हैंडलिंग के बारे में समझा, इवेंट्स कैसे काम करते हैं Node.js में उसको समझा, तो उसके ऊपर थोड़े प्रैक्टिस करो प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कंसेप्ट को सीखते जाओ, उसके ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को प्रैक्टिस करो, तो आपका वो कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ट्यूटोरियल में ऐसा नहीं होगा, आपको एक कंसेप्ट सिखा दिया तो उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी देंगे, ठीक है। ये हमें खुद से करना पड़ेगा, ये स्ट्रेटेजी हमें खुद से डेवलप करनी पड़ेगी। तो ऐसे प्रैक्टिस करो। ऑफकोर्स कोर्स लोगे तो आपको प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे बनवाएंगे, जैसे ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है, ऑथराइजेशन कैसे काम करता है, ये सब आपको कोर्स में सिखाएंगे। बट वही सेम कंसेप्ट पे और ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करो, ताकि जो कोर्स में दिया है वो फॉलो ना करें, बट हमें खुद से भी समझ आए जब हम वो सॉल्व कर रहे तब, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करो, यही स्ट्रैटेजी रखो। जब आप Node.js के कंसेप्ट सीख रहे हो, एक्सप्रेस के कंसेप्ट सीख रहे हो, MongoDB सीख रहे हो, MySQL सीख रहे हो, तो यार यही सब चीज़ों से हमें स्टार्ट करना है। अभी एडवांस टॉपिक्स में नहीं जाना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर इन चीज़ों को आप कर लोगे तो फिर आगे एडवांस चीज़ें, इंटरमीडिएट चीज़ें तो धीरे धीरे होती रहेगी, ठीक है। इतना सीखो, फिर सीखो कि हम हमारे सर्वर को कहाँ होस्ट कर सकते हैं, कैसे हम हमारे सर्वर को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमें कितना टाइम देना है इन सब में। देखो ऑनेस्टली बोलूँ तो टाइम एक ऐसी चीज़ है, डिपेंड करती है कि आप कितना जल्दी की चीज़ों को समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो। तो टाइम की चिंता अभी मत करो, अभी बस पढ़ने में फोकस करो, स्किल्स डेवलप करो,
अगर एक चीज़ फंडामेंटल समझ जाओगे तो आगे की चीज़ समझने में उतना टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं ये वीडियो में टाइम के बारे में बात नहीं करूँगा। सबकी पेस अलग अलग हो सकती है, किसी को ज़्यादा टाइम लग सकता है, किसी को कम टाइम लग सकता है। सपोज मैंने बोल दिया कि 2 वीक्स में Node.js को कंप्लीट कर लो, किसी को ज़्यादा टाइम लग सकता है। सबके स्केड्यूल्स अलग अलग रहते हैं, तो यहाँ पे मैं प्रेशर बनाना नहीं चाहता। आप खुद की पेस से सीखो, बट अच्छे से सीखो, ठीक है। तो यार यही था इस वीडियो में। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कितना करना है, कैसे करना है, वो सब समझ आ गया होगा। चलो तो यार कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर।